बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। मुहर्रमुल हराम में ये काम घर में मत करना, सारा रिज़्क बरकत ख़त्म हो जाएगी। पूरा साल बीमारी परेशानी ख़त्म नहीं होती। खुदा का वास्ता है, घर को बचा लें। आज की वीडियो में मुहर्रमुल हराम का एक ऐसी चीज़ें आपको चंद बताने लगा हूँ कि वो आपने घर के अंदर ख़ास कर, वैसे तो करनी नहीं, लेकिन ख़ास कर इस माह मुक़द्दस के अंदर हरगिज़ नहीं करनी, क्योंकि मुहर्रमुल हराम साल का शुरू है। और अगर साल के शुरू के अंदर ही हम इन चीज़ों से बच जाएं तो पूरा साल बरकतें हमारे घर डेरा जमा लेंगी, बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर इसके हमने उलट कर लिए, यानी ये काम हमने घर में कर लिए मुहर्रम के शुरू के अंदर, तो उसकी वजह से घर से बरकतें ख़त्म हो जाती हैं, परेशानियां जन्म लेने लग पड़ती हैं, तरह तरह की बीमारियों से घर भर जाते हैं। तो आपने ये काम नहीं करने जो आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है, वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, और अगर चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नंबर एक, इनको आप नोट करते जाइएगा। नंबर एक, घर के अंदर झाड़ू लगाते वक्त ख़वातीन बहुत सारी गलतियाँ करती हैं, जिसकी वजह से ना तो घर की सफाई हो पाती है, और ना ही घर से बीमारियां ख़त्म हो पाती हैं, ना ही घर से परेशानियां ख़त्म हो पाती हैं, और बेबरकतियां जन्म ले लेती हैं। नंबर एक, अमूमन देखा गया है कि ख़वातीन जब घर के अंदर झाड़ू लगाती हैं तो वो या तो साथ स्पीकर के अंदर गाने लगा लेती हैं, या हेडफोन्स वगैरह में गाने सुनती रहती हैं, साफ़ सफाई करती रहती हैं। तो जब गाने सुनते हुए, ये चीज़ें करते हुए घर की सफाई करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा होगा। वैसे भी ये काम नहीं करने चाहिए, और ख़ासकर मुहर्रम के अंदर तो हरगिज़ ये काम नहीं करने चाहिए। अगर आप ये काम करते हैं तो आज से ही इसको छोड़ दें और तहैया कर लें कि आगे से ऐसा काम नहीं करें, सिंपली सफाई करें, अल्लाह ताला आपके घर के अंदर बरकत दे देगा। लेकिन अगर आप ये काम करते हैं तो घर से बरकतें सब कुछ ख़त्म हो जाती हैं, और घर को साफ और शफाफ रखने से वैसे ही रिज़्क के अंदर बरकत आती है, और इसी तरह बावुज़ू रहने से भी रिज़्क के अंदर बरकत आती है। जैसे कि एक हदीस के अंदर है, एक साहबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि मेरे रिज़्क के अंदर बरकत हो जाए। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर वक्त बावुज़ू रहा करो, यानी वुज़ू से रहा करो कि तुम्हारी रिज़्क के अंदर बरकत आ गई। ना कोई वजीफ़ा पढ़ना है, ना कोई चिल्ला करना है, ना कुछ करना है, बस बावुज़ू रहने से अल्लाह ताला जो है वो इतनी बरकतें अता फरमा देते हैं। घर अगर पाक साफ होगा तो रिज़्क के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। लेकिन अगर घर के अंदर गंदगी होगी तो परेशानियां जन्म लेती हैं, बीमारियां हो जाती हैं। इसी तरह मकड़ियों के जाले वगैरह हैं, वो ख़ास इस महीने के अंदर साफ़ कर दें। इसी तरह बहुत सारी ख़वातीन को देखा गया है कि जिस वक्त वो झाड़ू लगाती हैं तो अपना दुपट्टा वगैरह उतार के रख देती हैं। तो ऐसा भी नहीं करना, नंगे सर झाड़ू नहीं लगाना, दुपट्टा करते हुए अपने सर को ढांप कर जो है वो झाड़ू लगाएं। इसी तरह ख़वातीन जिस वक्त घर के अंदर खाना पकाना करती हैं, हांडी पकाती हैं, आटा गूंथती हैं, तो अपने सर को ढांप कर और जो है वो सूरत कुरैश कोशिश करें, इसको पढ़ लें। एक तो खाने के अंदर बरकत भी आ जाएगी, दूसरा खाना खूब लजीज होगा, हर एक शख्स जो उसको खाएगा वो तारीफ़ करेगा। ठीक है, तो जब भी खाना बनाएं, आटा गूंदे, रोटियां बनाएं, सूरत कुरैश बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिईलाफ़ि कुरैश, ये आखिरी तीसरे पारे के अंदर है, आखिरी 10 सूरतों में दूसरी सूरत है। इसको याद करें, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह लजीज, आपके खाने में लज्जत भी आएगी, घर के अंदर बरकत होगी, खाने के अंदर ऐसी बरकत होगी कि 2 बंदों का खाना 10 बंदों को भी पूरा हो जाएगा। इसी तरह अगर घर के अंदर परेशानियां रहती हैं, बीमारियां रहती हैं, सब काम करते हैं लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं होता, तो आपने करना यह है, ख़वातीन जिस वक्त घर के अंदर झाड़ू लगा रही हों तो उनको चाहिए कि झाड़ू लगाते लगाते अल्लाह ताला के ये 2 नाम, या रज़ाकू या सलामू, इसका विर्द करें, ख़ास इस माह मुहर्रम के अंदर। ठीक है, रोज़ इसका विर्द करें। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो रिज़्क की बरकत होगी, दूसरा घर की सलामती होगी, घर के अंदर सुकून होगा,
घर के अंदर बरकत होगी, आपस में इत्तेहाद, इत्तेफाक और मोहब्बत पैदा होगा। तो ये काम अगर घर के अंदर कर लिए इस माह मुक़द्दस से ही, तो अल्लाह ताला जो है वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके रिज़्क़ के अंदर बरकत दे देगा, बीमारियों से निजात हो जाएगी, परेशानियां भी हैं जो वो ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह मकड़ी के जाले जिस घर के अंदर होते हैं वहाँ वीरानी डेरा डाल लेती है। तो इसलिए इस घर के ख़ास महीने की बरकत से आपने घरों की सफाई करनी है, मकड़ी के जितने जाले वगैरह उसको दूर कर लीजिए। इसी तरह नाखून को दांतों से दबाना, ये जो है वो रिज़्क़ की बरकत को ख़त्म कर देती है, रिज़्क़ को दूर कर देती है। ठीक है, तो इसलिए चाहिए कि नाखूनों को अपने दांतों से नहीं, जो नाखून वगैरह हैं सुन्नत तरीका है उससे उसको काटेंगे। इसी तरह ख़वातीन जो है वो जब कंघी वगैरह करती हैं तो जो बाल वगैरह होती हैं इसी तरह उसको कूड़ेदान में फेंक देती हैं या ज़ाया कर देती हैं। ये करना ये भी रिज़्क़ के अंदर जो है वो बरकत को ख़त्म कर देती है। तो इसलिए जब भी कंघी करें तो अपने जो उनके बाल वगैरह हैं उनको संभालें, संभालने के बाद उनको किसी जगह जाकर उसको दफन कर दें, ऐसे फेंके नहीं, इससे घर में बेबरकती पैदा होती है। इसी तरह देखा गया कि घर के अंदर ख़वातीन जो है वो जिस वक्त हाथ धोती हैं या वज़ू करती हैं ऐसा, तो अपना जो उनका पल्लू होता है, दुपट्टा होता है, उसी से मुंह हाथ साफ कर लेती हैं। तो एक रवायत के अंदर आता है कि अपने पल्लू से, दुपट्टे से हाथ साफ करना, मुंह पूंछना, ये जो है वो उस घर के अंदर तंगदस्ती लेके आती है, उस घर से बरकत ख़त्म हो जाती है। तो आपने कोई अलहदा कपड़ा हो, तौलिया हो, उससे हाथ मुंह वगैरह साफ कीजिए। दुपट्टे से मुंह हाथ साफ करना, इससे घर के अंदर बेबरकती होती है। इसी तरह घर के अंदर जो कूड़ा वगैरह है इसको जमा ना किया जाए कि ये घर के अंदर बेबरकती का सबब पैदा करती है। इसी तरह रात को जिस वक्त सोने लगें तो ख़ास कर जो पानी है, पानी वाली चीज़ें हैं उनको ढांपना ज़रूरी है, बल्कि हर एक चीज़ को ढांप कर रखना चाहिए। अगर आप ढांपेंगे नहीं तो इससे घर के अंदर बेबरकती पैदा हो जाती है। तो इसीलिए चाहिए कि ये चीज़ें, हम मुहर्रम का महीना इस्लामी साल का शुरू होने जा रहा है, तो इन चीज़ों को हम शुरू कर लें ताकि अल्लाह ताला हमारे घरों के अंदर बरकत दे, हमारे रिज़्क़ के अंदर बरकत दे, हमारे माल के अंदर बरकत दे, हमारी औलाद के अंदर बरकत दे, हमारे कारोबार के अंदर बरकत दे, हमारे पैसों के अंदर बरकत हो, हमारी हर एक चीज़ के अंदर अल्लाह ताला बरकत दे। तो ये चीज़ें ख़ास कर पूरा साल के रमज़ान माह मुहर्रम के अंदर हरगिज़ घर के अंदर नहीं करना। अगर इस बचेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब की ज़ात आपके घर में बरकतें ही बरकतें करेगा, और एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, पूरा साल घर में बरकत रहेगी, किसी चीज़ की तंगी परेशानी नहीं होगी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।